हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है रामायण का प्रसंग। जब भरत जी रामायण में भैया राम को मनाने के लिए वनवास निकले, देवता लोग डर गए कि अगर प्रभु वापस आ गए और अयोध्या के राजा बन गए तो फिर रावण को मारने का कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसी संकोचवश उन्होंने माता सरस्वती से याचना की कि वो भरत जी की मति फेरे और माया रचे। इस पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने क्या कहा, उसी पर आज हम सत्संग करेंगे। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करत उल्टी परई सुर राया। बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान के भक्तों के ऊपर माया नहीं की जा सकती, भगवान के भक्तों पर जादू टोना नहीं चलता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वह जादू टोना उसी को हानि पहुंचाता है। करई तो उल्टी परई सुरराया। हाँ, इससे पहले कुछ माया की गई थी मंथरा के ऊपर। जब कैकेयी ने वर मांगे थे, तब कुछ किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो हही हानि। लेकिन अगर अब कुचाली करेंगे तो फिर हानि होगी। और इसके आगे बृहस्पति जी ने कहा, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। उन्होंने कहा कि सुनो, भगवान का स्वभाव कैसा है। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ कि निज अपराध रिसाहि न काऊ। भगवान अगर भक्त कोई अपराध करे भगवान के प्रति तो भगवान कभी रूठते नहीं। निज अपराध रिसाहि न काऊ। कभी भगवान नाराज नहीं होते, कभी भक्तों पे क्रोध नहीं करते। लेकिन अगर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरहि। लेकिन अगर कोई भक्त के प्रति अपमान करता है तो फिर भगवान नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। इसलिए जो अपराध भगत कर करे, किसी भगत पे आप अगर कोई अपराध कर रहे हैं तो फिर आप प्रभु के क्रोध के अधिकारी बनेंगे, क्रोध के पात्र बनेंगे। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। और यह इतिहास है कि जब जब किसी ने भगत को सताया, भगत के तरफ अपराध किया, भगत का अपमान किया, भगवान ने उसको हर वक्त दंड दिया। यहाँ तक के प्रभु के जितने अवतार हुए हैं वह मात्र भक्तों की रक्षा के लिए भी हुए हैं। और यही बात वो कह रहे हैं कि लोक कहूँ वेद विदित इतिहास। यह इतिहास है, यह लोकों में प्रसिद्ध बात है और वेदों में भी प्रख्यात है कि भगवान को भक्त प्यारा होता है और भगत का अपमान प्रभु कभी सह नहीं पाते। इसीलिए भक्तगणों, अगर आपको प्रभु की भक्ति पाना है तो पहले आप भक्तों को प्रसन्न करिए। यह सीधा और सरल मार्ग है। और क्योंकि गुरु प्रभु का कृपा पात्र होता है, गुरु की प्रसन्नता भी भगवान की प्रसन्नता मानी गई है। और गुरु ही नहीं, कोई भी जो कृष्ण का भक्त है, राम का भक्त है,
उसके प्रति आपको वैर भाव, दुष्भाव, क्रोध भाव, छल भाव, कपट भाव नहीं रखना चाहिए और भगत को भगवान के समान ही जानकर उनके प्रति अपना व्यवहार रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर प्रभु आप पर कभी नाराज, आप भले ही आपसे कोई अपराध भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि प्रभु उस पर क्रोध नहीं करते। निज अपराध रिझाई न काऊ। लेकिन अगर आप भगत के प्रति कोई अपराध करेंगे तो, और उन्होंने आगे कहा कि मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिक। अगर आप भगत की सेवा कर रहे हैं तो प्रभु उस सेवा से प्रसन्न होते हैं और प्रभु सुखी होते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिक। और अगर आप भक्त के दुश्मन हैं तो फिर अब आप भगवान के भी दुश्मन बन गए। इसीलिए भक्तगणों, भक्तों से कभी दुश्मनी मत रखिए। भले ही कभी उनसे कोई दोष हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दीजिए या फिर उनसे दूर हो जाइए। तो इसी तरह भक्तों की महिमा इस बृहस्पति जी ने अपने मुख से कही देवताओं के प्रति, और उन्होंने भरत जी के ऊपर माया करने से इनको रोका। इसी तरह क्योंकि माया कर भी लेंगे तो प्रभु की कृपा से वो माया उनको छुएगी नहीं। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि कोई भी जादू टोना, काला जादू, ये नींबू का जादू, ये जादू भक्तों पर नहीं चलता, क्योंकि भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते। उस जादू की क्रिया को उस प्रभु से निष्फल करते हैं। और यही नहीं, वह जो जादू करने वाला है माया उसी को लपटती है और वह उसी का अधिकारी बन जाता है दंड का। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का विशेष सम्मान करिए और उन्हें प्रभु के समान ही जानते हुए उनके साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न कीजिए। यही है आज के इस सत्संग का प्रसंग। बोलो हरे कृष्णा।